दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था एरेज के बारे में, जो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टैक के बारे में। स्टैक भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का टाइप्स ही है, ठीक है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि वो होते हैं जो अरेंज बाय ऐसे सजे होते हैं, एक के बाद एक, मतलब एक दूसरे से लिंक होते हैं, उसे कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो स्टैक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। स्टैक क्या है, ठीक है। व्हाट इज स्टैक? स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। लीफो को आप अगर उल्टा करोगे तो फिलो भी हो सकता है, यानी कि फर्स्ट इन लास्ट आउट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यह एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले तो ये लीनियर है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो इसमें जो होता है ना, एक कि वे होता है कि किस तरीके से उसमें अरेंज हो रही है, वो होती है लीफो, ठीक है। लीफो होता है इसमें। लीफो क्या होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे फर्स्ट में जाएगा, ठीक है। जैसे इसके बहुत बड़ी एग्जांपल हम देंगे गूगल के बारे में। उससे पहले मैं और दो चार जो इसके डिफिनेशन है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। स्टैक में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो हमेशा टॉप से होते हैं। जैसे यहाँ पे रहेगी टॉप, तो जो भी जैसे इंसर्शन करना हो या फिर इसमें से डिलीशन करना हो या फिर पूरे को दिखाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, हमेशा टॉप से ही होगी, ऊपर से ही होगी, ठीक है। ना कि इधर से हो सकती है या फिर इधर से हो सकती है, कभी नहीं, हमेशा टॉप से ही होगी, ठीक है। जैसे इंसर्शन, डिलीशन एंड डिस्प्लेइंग ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप से ही केवल कर सकते हैं। इन स्टैक ऑल डेटा आर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस ऑर्डर, ठीक है। सीक्वेंस मतलब आप समझ ही रहे हो कि लीनियर ऑर्डर में, एक दूसरे के ऐसे सीक्वेंस में, ना कि ऐसे ट्री और ग्राफ जैसा, ठीक है। अब देखो स्टैक का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं एक पेज ले रहा हूँ ब्लैक स्क्रीन, इस पर आप देखो। गूगल के बारे में तो शायद आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे अगर आप सर्च करोगे गूगल पे गीकी सपोर्ट, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे गीकी सपोर्ट, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट आ जाएंगे, 1 2 3 4 जो भी रैंक के हिसाब से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप पहले वाले में इंटर किए, ठीक है, और आप पहले वाले में इंटर करके उसमें भी जो टेक्स्ट है उसके अंदर इंटर किए, ठीक है, और अगर आप बैक आओगे तो जो सबसे लास्ट में इसमें आप इंटर किए थे तो ये वाला सबसे पहले आएगा बैक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड में जिस पे विजिट किए थे वो वाला बैक आएगा, तब लास्ट में आके जो यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहे हैं वहाँ पे आएंगे। इसके मतलब आप समझ रहे हो, जो चीज़ पहले आपने ओपन किया था वो सबसे लास्ट में हो रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे पहले रिजल्ट पे सर्च किए थे, उसके अंदर आप गए थे, फिर उसके बाद गए थे आप अंदर, ठीक है। जो चीज़ सबसे लास्ट में आपने ओपन किया वो सबसे पहले आप बंद करोगे, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है। दूसरा लेते हैं हॉटपॉट। हॉटपॉट जो घर में रोटी रखने वाली होती है ना, हॉटपॉट, ये कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसमें देखो आप अगर रोटी डालोगे ऐसे, ठीक है, मान लो उसमें डाल दिया, ठीक है, और फिर अगर सेकंड रोटी डालोगे तो उसके ऊपर आ जाएगा, थर्ड डालोगे उसके ऊपर, फोर डालोगे उसके ऊपर। अब आपको खाना है तो सबसे पहले कौन सी रोटी आप खाओगे? जो सबसे अंदर डाला था पहले वो वाला, या फिर जो सबसे ऊपर है वो वाला, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपने डाला था वो सबसे लास्ट में यहाँ पे बाहर आएगा, मतलब समझ रहे हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि सबसे जो लास्ट में इन किया वो सबसे पहले बाहर आ जाएगा, सबसे पहले आप उसको खाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लो इसको। अब देखो इसको तो आपने समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना है मुझे। जो स्टैक में इंसर्शन होते हैं, यानी कि इंसर्शन को इसमें पुश बोला जाता है, ठीक है, और जो डिलीशन होता है उसे पॉप बोला जाता है, ठीक है। और आप जब यहाँ पे किसी चीज़ को डिस्प्ले कराओगे तो उसे पीक या फिर पीप बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें तीन प्रिंसिपल, जो तीन मेजर ऑपरेशन है वो फॉलो किए जाते हैं। जब आप किसी भी एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाओगे, पुश करोगे, तो हमेशा टॉप से ही होगा। जैसे आप यहाँ देखो, इसमें मैंने 5 को यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके बाद फिर नया अगर पुश करूँगा तो वो हमेशा टॉप से होगा। तो कहाँ गया,
इसके नीचे नहीं गया, इसके जस्ट ऊपर, यानी टॉप से ही हो रहा है। फिर मैं नया एलिमेंट पुश करूँगा तो टॉप से होगा, इसके ऊपर जाएगा, फिर नया करूँगा तो टॉप से होगा, ऊपर जाएगा। अब देखा आपने कि कैसे अरेंज्ड बाय, जो सबसे पहले क्या था वो सबसे अब नीचे हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये चीज़ें तो यहाँ पे अरेंज हो गई। आप यहाँ पे देखो, अब इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, यहाँ, और मुझे डिलीट करना है एक बाई एक एलिमेंट करके। तो अगर डिलीट करना है तो मैंने बताया कि इंसर्शन और डिलीशन दोनों टॉप से होती है, ठीक है। तो टॉप इसका कहाँ है, यहाँ पे है, 4 पे, ठीक है। अब मैं पॉप करता हूँ, एक डिलीट करता हूँ एलिमेंट, तो ऊपर से ही होगा, यानी कि जो सबसे लास्ट में यहाँ पे इंसर्ट हुआ था वो सबसे पहले यहाँ पे डिलीट हो रहा है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में अंदर गया वो सबसे फर्स्ट में बाहर आया। तो सब एलिमेंट आप देख सकते हो यहीं टॉप से जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लास्ट में 5 बचेगा, ये भी टॉप से ही ऐसे जाकर डिलीट हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा हमारा क्यू, यहाँ जो है ना स्टैक, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट वाला में, देखो आप कि जो स्टैक होते हैं, स्टैक में ऑपरेशंस, स्टैक में मेजर कितने ऑपरेशंस होते हैं, तो 3 होता है। अभी जैसे मैंने आप बताया पुश, ठीक है, पॉप और पीक, या फिर इसे पीप और पीक भी बोला जाता है, जो डिस्प्ले कराने के लिए होता है। व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक देन द ऑपरेशन इज नोन एज पुश। जब हम लोग नया एलिमेंट को इसमें इंसर्ट करवाते हैं तो उसे पुश ऑपरेशन बोला जाता है। व्हेन वी डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक द ऑपरेशन इज नोन एज पॉप। जब हम लोग किसी भी एलिमेंट को स्टैक से डिलीट करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं, उसे हम लोग पॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है, उस ऑपरेशन को। व्हेन वी प्रिंट्स ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पीक ऑपरेशंस, ठीक है, पीक या फिर पीप आप बोल सकते हो। डिस्प्ले जब कराएंगे एक स्टैक में, मान लो कि 5 है, 6 है और 7 है, ठीक है, 3 एलिमेंट है, सबको मैं अगर डिस्प्ले करा रहा हूँ टॉप से ही होगा, तो उसे हम लोग पीप बोलेंगे, पीप या फिर पीक आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें स्टैक में मेजर 3 यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होते तो और सारे हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब, लेकिन इसमें जो होते हैं ना वो 3 बहुत ही मेजर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। अब देखो पुश ऑपरेशंस है इसमें, उसके कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से क्राइटेरिया काम करता है, ठीक है। तो स्टेप इन्वॉल्व द पुश ऑपरेशन गिवन बिलो, ठीक है। बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक वी चेक वेदर द स्टैक इज़ फुल। देखो यार, अगर एक स्टैक है यहाँ पे, ठीक है, और मान लो कि ये हमेशा ऐसे खाली है, ठीक है। अब देखो वो तो खाली है, लेकिन मान लो कि इसमें कुछ फूल है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैक को देखेंगे, चेक करेंगे कहीं ये फूल तो नहीं है ना। अगर फूल होगा तो वहाँ पे बता देगा कि स्टैक इज़ फुल, और अगर खाली होगा, ऐसा नहीं कि पूरा खाली होगा, थोड़ा सा भी अगर खाली होगा तो हम लोग उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा खाली है तो पुश करेंगे 10 को, तो 10 यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसके बाद फिर नया एलिमेंट को पुश करेंगे 20 को, फिर इसके टॉप पे हो रहा है तो सबसे टॉप पे यहाँ पे हो जाएगा, इसके टॉप पे हो जाएगा, और फिर इसके आखिरी टॉप पे हो जाएगा 40। आपने देखा कैसे टॉप से सारी एलिमेंट्स इंसर्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले तो उसको चेक करेंगे कि कहीं स्टैक खाली तो है, अगर खाली नहीं होगा तो फुल है स्टैक, और फुल होगा तो नया एलिमेंट हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो देखो यार, पॉप ऑपरेशन बेसिकली ऐसा होता है कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए इस ऑपरेशन का वर्क किया जाता है, ठीक है। अब देखो आप, बिफोर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक वी चेक वेदर द स्टैक इज इम्पटी। देखो अगर स्टैक इम्पटी है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, नल है, और अगर आप उस पर डिलीट करवाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इससे पहले ये तो सही रहेगी कि पहले हम लोग वहाँ पे फाइंड कर ले कि ये स्टैक में एलिमेंट्स है तो है या फिर नहीं है। जैसे आपसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है, तो पहले मैं कंफर्म कर लूँगा कि यार आपके पास पैसे हैं, अगर होंगे तभी तो आपसे मांग पाऊँगा। डायरेक्ट मैं जाकर कहूँगा कि यार पैसे दो, तो अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो उसी से पहले जब हमें डिलीट करना है एलिमेंट को स्टैक से, पॉप ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग स्टैक में देखेंगे कि उसमें एलिमेंट है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे एक मैसेज आएगा स्टैक इज एम्प्टी, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा वहीं से। और नहीं तो अगर इसमें एलिमेंट हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन लगा के और यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूरा फुल है, ठीक है,
ऐसी नहीं ज़रूरी है कि पूरा फुल ही होनी चाहिए, 2 स्टैक भी भरे रहेंगे तो सही है। तो इसमें डिलीट करना है तो ऊपर से टॉप से जाएगा डिलीट, तो 40 यहाँ पे पॉप हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 40 पॉप हो गया। अब यहाँ पे 30 को यहाँ पे पॉप करेंगे तो यहाँ पे पॉप होगा, ठीक है। 30 भी टॉप से निकल गया। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स बचे, 20 और 10। अब ऊपर से हम लोग 20 को भी यहाँ से पॉप करवा देंगे, तो इसमें एलिमेंट केवल 10 बचे, और 10 जब यहाँ से पॉप होगा तो यहाँ पे हमारा स्टैक इम्पटी हो जाएगा, ठीक है। इसमें नल रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे एक बार और, इफ़ द स्टैक इज़ नॉट इम्पटी वी एक्सेस एलिमेंट विच इज़ पॉइंटेड बाय टॉप। स्टैक हमारा जब इम्पटी नहीं है तो उसमें हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि उसमें एलिमेंट हैं।